नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ अब गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके चलते ऐसे उपायों पर भी अमल किया जा रहा है जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इससे संबंध में बताते हुए आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि शहर में वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही स्पीड रडार गन में से भी ओवर स्पीडिंग में लाइसेंस, सस्पेंड और परमिट पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऐसे वाहन जो अन्य परमिट शर्तों के विरुद्ध चलते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 86 ऐसे परमिट वाहन के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। देखिए, जहाँ तक सड़क सुरक्षा का मामला है, देहरादून संभाग के अंतर्गत आरटीए द्वारा बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सड़क सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके लिए हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जैसे जितने भी हमारे ज़िले हैं उसके अंदर हमने स्पीड जो पर रोडों पर होती है, स्पीड की जो हाईएस्ट लिमिट है उसको डिसाइड कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के जितने भी वाहन हैं जो हाई स्पीड में चलते हुए पाए जाएंगे, चाहे वो बस हो, मैक्सी हो, टैक्सी हो, उनको स्पीड रडार गन से चेक करने पे पाया जाता है तो ना सिर्फ ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंशन होगा बल्कि उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे वाहन जो कि अन्य परमिट शर्तों के विरुद्ध चलकर ट्रैफिक जाम पैदा करते हैं जिससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमारे पास 86 ऐसे परमिट आए हैं जिनके खिलाफ हम आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस में नाराजगी थम नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रहे नेता अपमान महसूस कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 40 स्टार प्रचारकों की है, उसमें पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी की गई है। कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं, उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रही हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स हैं, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहाँ किस तरीके से गतिविधियाँ गतिमान हों उसको वो देखेंगे। कुमाऊँ में हमने भागीरथ भट्ट जी को और सतीश ननवाल जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो भी वरिष्ठतम हमारे प्रभारी हैं और वो पूरे कुमाऊँ में दोनों लोग घूम घूम के लोगों को जिताने का काम करेंगे। रुड़की के अकबरपुर गांव में स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच के संचालक ने ग्रामीणों द्वारा खोले गए खातों के करोड़ों रुपयों का घोटाला कर फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंगलौर की स्टेट बैंक शाखा पर हंगामा काटा और अपने रुपयों के वापसी की मांग करते रहे। पर बैंक कर्मियों ने कहा कि देहरादून से एक टीम पहुंचकर जांच करेगी, जिस पर ग्रामीणों को कोई संतुष्टि नहीं हुई और वो लगातार हंगामा काटते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी के 2 लाख और किसी के 3 लाख रुपए मिनी बैंक में जमा थे और ऐसे लगभग 700-800 लोगों के खाते इस बैंक में चल रहे थे और ये बैंक पिछले कई सालों से चलता आ रहा था। इसकी शाखा मंगलौर बैंक की शाखा अकबरपुर थी 10-12 साल से। तो गरीब आदमी खाते से जाता, मजदूर के, गरीब आदमी के पेंशन के पैसा होते, तो उसका जो जिसके नाम से शाखा थी वो उसका नाम प्रणव था। तो लेकर 10-12 करोड़ रुपये लेकर भाग गया। 10-12 करोड़ रुपये लेकर भाग गए। गरीब आदमी बेचारे, किसी ने अपने क्या नाम शादी, लड़की की शादी करनी थी इसलिए इकट्ठे कर रखे थे। भाई लड़की की शादी करोगे, एक मरा वो क्या नाम गाँव का 3.5 लाख रुपये, चाचा 3.5 लाख रुपये इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। लड़की मार्च में लड़की की क्या नाम वो रखी थी, शादी की तारीख रखी थी। 3.5 लाख रुपये उसमें इकट्ठे कर रखे थे, लेकर सभा गया वो। अभी बैंक से बात करी है, बैंक मैनेजर साहब से, तो उन्होंने कहा हमारी एक टीम देहरादून से आ रही है और जो आज वो मुकदमा भी लिखवाएगी उसके खिलाफ, और जो भी बात होगी अभी थोड़ी देर में बात होगी। अभी हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बात आश्वासन सही मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा आचार संहिता के बाद। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जिला मिशन प्रबंधक विकास भवन द्वारा IPRP की भर्ती हुई है। इस भर्ती में व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर को लीक किए जाने का आरोप लगाया गया है। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी ने व्हाट्सएप चैट को दिखाते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर को लीक किया गया।
इसके साथ ही अभ्यर्थी की लिखित शिकायत के बावजूद नियुक्ति दे दी गई। धांधलेबाजी का ये खेल केवल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने तक ही नहीं बल्कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए विकासखंड स्तरीय समिति में अध्यक्ष तक को बताए बगैर आनन फानन में नियुक्तियां दे दी गई। मंगलवार को बड़ी तादाद में रायपुर विकासखंड कार्यालय पहुंची महिलाओं ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज करवाया। और मैंने NRLM में IPRP के पद के लिए वो पेपर भरा था, तो इन्होंने क्या करा, पेपर लीक कर दिया। पेपर शुरू होने से 1-1.5 घंटा पहले पेपर लीक कर दिया। तो इनके पास कॉपी आई होगी, इन्होंने खोल के देखा होगा, तो कुछ अभ्यर्थियों को इन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए वो पेपर लीक कर दिया। और उसके बाद जब हमने जांच की मांग करी तो जांच हमारी चल रही थी, हमने RTI भी लगाई 29 तारीख को, लेकिन इन्होंने क्या करा कि उसके RTI के लगने के बावजूद भी इन लोगों ने उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी और हमको फोन कर करके परेशान कर रहे हैं, अपनी RTI वापस लो, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे हमें धमका भी रहे हैं। पौड़ी जनपद में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम कवायदें जारी हैं। इसी के तहत जिला आबकारी विभाग भी जद्दोजहद में जुट गया है। जिला आबकारी अधिकारी KP सिंह ने मीडिया वार्ता करते हुए मिली जानकारी के अनुसार चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब का इस्तेमाल न हो, इसको लेकर चुनाव के दौरान अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा जनपद में 5 लीडर मॉनिटरिंग टीमों का गठन किया गया है। जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार हम लोगों को जो हमारे लिकर मॉनिटरिंग टीम है उनका गठन किया जाना था। उन आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा जनपद के अंदर 5 लिकर मॉनिटरिंग टीमों का गठन किया गया है। वो लिकर मॉनिटरिंग टीम और सिविल पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से संपर्क करते हुए ज्वाइंटली वो अपना काम कर रही है। चेकिंग का काम अभी हमारा सभी जगह पे जारी है और अभी तक ऐसा कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया है कि जो अवैध, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अवैध रूप से कहीं पे इस तरह की कोई शराब इस तरह की बड़े स्तर पर बरामद नहीं हुई। राज्य में हो रहे निकाय चुनाव में टिकट बंटने के बाद कांग्रेस में लगातार बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही पार्टी में रहकर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में घिरते जा रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। महानगर काशीपुर में उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए 2 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया है। काशीपुर रामनगर रोड चुनाव कार्यालय में महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, आज हम ऐसे लोगों को, आज हमने सुबह से ही, कल से ही हमारे बीच हमारे जो प्रेस को देख रहे हैं हमारे भाई गौतम मेहरोत्रा जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कल ही इनके पास इन्फॉर्मेशन होकर पूरा चिट्ठा इन्होंने तैयार कर लिया था कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अपने आप को नेता समझते हैं या कार्यकर्ता समझते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हमने उन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।